प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि जो नचिकेता हैं वो यमराज के पास पहुंचता है और वहां यमराज उसको 3 रात्रि बिताने के बदले में उसको शांत करने के लिए, खुश करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहते हैं और वो 3 वरदान मांगता है। प्रथम वर के रूप में उसने अपने पिता की क्रोध की शांति और शांत संकल्प, शांत मन मांगा और एक तरह से अपना जो है पुनर्धरती पर जाने का, एक बार पुनः जाने का वचन भी उनसे मांगा। ये पहला वर था। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि ये जो स्वर्गीय अग्नि है, जो स्वर्ग जिससे प्राप्त होता है, ऐसा जो अग्नि विद्या है, जो ज्ञान है, वो मुझे दीजिए। ये दोनों वर उसे प्रदान कर दिए जाते हैं, बहुत ही मतलब आसानी से यमराज दे देते हैं। तीसरा वर नचिकेता मांगता है कि मुझे आत्मविद्या, आत्मा की विद्या का ज्ञान दीजिए कि मृत्यु के बाद में यह जो शरीर है वह चला जाता है। ये तो सबको पता है कि शरीर नहीं रहता है, परंतु शरीर के साथ ही क्या आत्मा भी चली जाती है? आत्मा नाम की कोई चीज़ है जो शरीर के बाद भी रहती है या नहीं रहती है? तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होता है, यानी है, और शरीर के बाद भी रहता है वैसे ही। और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होता है, वह शरीर ही सब कुछ है, और शरीर जैसे ही हम शरीर को छोड़ते हैं, शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, आत्मा भी खत्म हो जाती है। आत्मा शरीर के अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ तीसरे जो उसमें मांगा उन्होंने वरदान में, तीसरा वरदान के रूप में जैसे ही उन्होंने मांगा तो यमराज ने कहा कि यह ज्ञान तो किसी योग्य अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे उसके सामने प्रलोभन रखे कि तुम ये जैसे जो धन संपत्ति ले लो, पुत्र ले लो, खुद की लंबी आयु ले लो, इत्यादि इत्यादि, जितने भी तरह के लौकिक जो सुख हैं, यह लौकिक जो सुख है वह उनका प्रस्ताव नचिकेता को देते हैं। नचिकेता निष्कर्ष रूप में कहता है कि मैं ये सब नहीं लूँगा, ये सब आपके हैं और आपको ही मुबारक हो, क्योंकि ये क्षणिक है। इनका सुख जो है वो इंद्रियजन्य सुख है। ये इंद्रियां ही हमारी कम समय के लिए रहती है, ये हमारा संपूर्ण जीवन ही बहुत थोड़ा है। अगर इनको मैं ले भी लूँ तो मैं इनका भोग नहीं कर सकता, और मैं जितना इनका भोग करूँगा उतना ही ये भोगों की इच्छा बढ़ती जाती है, और खुशी जो होती है वो क्षणिक होती है। इंद्रियजन्य जो सुख होता है वो क्षणिक होता है। मुझे तो परम तत्व का ज्ञान चाहिए, आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए। ये उसका तीसरा मंत्र था। और इसके अलावा कोई और मैं वरदान नहीं मांगता, क्योंकि इसके सामने वाला कोई वरदान हो ही नहीं सकता, इसके सामने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। और आप जैसा जो बताने वाला है वो भी दुर्लभ है, क्योंकि आप स्वयं मृत्यु के देवता हैं। तो मृत्यु के बाद क्या होता है ये आप ही बताएंगे, और मैं आपके पास श्रद्धा भाव से शिष्यत्व के रूप में आपके पास आया हूँ। आप मुझे ज्ञान दीजिए, यही ज्ञान मुझे दीजिए। ये वह कह देता है प्रथम अध्याय में। 3 जो वरदान उसको मांग लेता है, और तीसरा वरदान के रूप में भी निष्कर्ष से ये कह देता है कि मैं यही लूँगा, कुछ और नहीं लूँगा। अब होता है अपना प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का शुभारंभ। तो प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में भी हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों को देखते हुए इसका एक तरह से सार देखेंगे। तो आपकी परीक्षाओं में अगर द्वितीय वल्ली का सार लिखने के लिए आए, तब भी आप आज के और कल के 2 दिन के वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, तो वो लिख सकते हैं। और जो व्याख्या के लिए आता है मंत्र, तो वो तो आपको करनी ही है। तो देखिए, आज के इस प्रथम मंत्र में श्रेय और प्रेय मार्ग का वर्णन किया जा रहा है यमराज के द्वारा। तो क्या होता है श्रेय और प्रेय मार्ग, अभी हम देखते हैं। इसका हम करते हैं पहले वाचन। अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आदधानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य उ प्रेयो वृणीते। देखो, अन्यत श्रेय, पदच्छेद कर लेते हैं हम इसका। अन्यत श्रेय, जो छ है वो संधि के नियम से बना हुआ है, इसको हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा श्रेय। अन्यत श्रेय, अन्यत उत एव प्रेयः, स का हो जाएगा विसर्ग, प्रेयः ते उभे, ते उभे, नानार्थे, नाना अर्थे, पुरुषम माँ हो जाएगा इसका गुंग का, पुरुषम सिनीतः यानी बांधते हैं। तयो श्रेयः आदधनस्य साधु भवति, तयो उन दोनों में से, जो ऊपर श्रेय और प्रेय मार्ग कहे गए उन दोनों में से, श्रेयः आददानस्य, आदान किए जाते हुए का, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, साधु भवति, साधु होता है, अच्छा होता है, भला होता है, कल्याण होता है। हीयते ह
हीयते अर्थात य उ प्रेयः वृणीते। हीयते हीन होता है, गिरता है, अर्थात अर्थ से, प्रयोजन से, यह जो, उ और प्रेयः वृणीते प्रेय का वर्णीते वर्ण करता है, चुनता है। तो शाब्दिक हमने पदच्छेद देखे पहले, और शाब्दिक अर्थ भी मैंने साथ में इसे बता दी कि कौन कौन से इसमें टफ शब्द हैं। तो आपके लिए इसमें देखिए अन्यत यानी पृथक, अन्य है। श्रेय, श्रेय का मतलब होता है कल्याण, शाब्दिक मीनिंग होता है कल्याण, तो यानी कल्याणकारी चीज, कल्याण का मार्ग अन्य है। उत और प्रेय, प्रेय यानी प्रिय लगने वाला, प्रिय लगने वाला जो मार्ग है वो अन्य है, यानी कल्याणकारी मार्ग अन्य है और प्रिय लगने वाला मार्ग अन्य है। प्रिय लगने का क्या मतलब है, जो हमारी इंद्रियों को प्रिय लगता है, यानी भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति का साधन भूत होता है, वो मार्ग अन्य है। ते उभे, वे दोनों ही, नानार्थे, नानार्थे यानी कि अनेक प्रकार के प्रयोजन वाले हैं, अनेक प्रकार के प्रयोजनों में पुरुषम, पुरुष को स्नीतः बांधते हैं। अनेक प्रकार के प्रयोजनों में मनुष्य को, पुरुष यहाँ पे है आत्मा, आत्मा को स्नीतः है बांधते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि नर वाला है, जो इंग्लिश में जिसको कहते हैं कि मेल, वो नहीं है। इसका पुरुष का मतलब होता है आत्मा, क्योंकि पुरु नाम के शरीर में वो शयन करता है, इसलिए पुरुष का मतलब होता है आत्मा। प्रकृति और पुरुष जो सांख्य दर्शन में होता है वह है ये। तो ये दोनों मार्ग ही भिन्न भिन्न प्रयोजनों वाले हैं और पुरुष को यानी आत्मा को बांधते हैं। तयो श्रेय आधानस्य साधु भवति, तयो उन दोनों मार्गों में से, श्रेय आधानस्य श्रेय का वर्ण करने वाले को, श्रेय को ग्रहण करने वाले को, श्रेय को स्वीकार करने वाले का साधु भवति, साधु होता है, कल्याण होता है। यह जो उ और प्रेय व्रणीते, प्रेय का वर्ण करता है, अर्थात हीयते, अर्थात यानी प्रयोजन से, अपने जीवन के लक्ष्य से, हीयते यानी गिर जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, भटक जाता है, अपने लक्ष्य से वो भटक जाता है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या होता है, जीवन का लक्ष्य होता है परम तत्व की प्राप्ति, आत्म तत्व का ज्ञान, और हमारे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से मुक्त होकर अपने कर्मों को करना, यही होता है परम तत्व। अगर व्यक्ति इस जन्म में रहते हुए अपने कर्मों को करते हुए निष्काम भाव से कर्मों को करता है, तो वो यहीं पर जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवित रहते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और एक होती है विदेह मुक्ति। तो विदेह यानी देह के जाने के बाद भी कुछ लोग मुक्त होते हैं या नहीं होते, ये उनके कर्मों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के कर्म किस तरह से किए हैं यहाँ पर जीवन में। तो व्याख्या देख लीजिए इसका, कि नचिकेता ने यम से तीसरे वर के रूप में आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करने की याचना की। हमने देखा पूर्व जो वल्ली थी उसमें, इस वर को सुनकर यम ने आत्मज्ञान संबंधी कठिनता को बताया पहले तो, फिर विविध प्रकार के प्रलोभन देकर नचिकेता की परीक्षा की कि वह वास्तव में ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है अथवा नहीं। किंतु नचिकेता पर उन प्रलोभनों आदि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब यम ने उसे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी जानकर कि ये योग्य अधिकारी है, इसको ज्ञान दिया जा सकता है, इसको कुछ भी बात समझाएंगे तो ये समझ में आ जाएगी इसको। तो अधिकारी, योग्य अधिकारी जानकर उसके समक्ष आनंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन स्वरूप श्रेय और लौकिक तथा स्वर्ग लोक के सुखोभोग की सामग्रियों की प्राप्ति का साधन स्वरूप प्रेय, इन दो मार्गों का वर्णन किया। अब देखिए, श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं, मनुष्य के सामने दोनों ही होते हैं। एक मार्ग जो है श्रेय मार्ग, वो कल्याण का मार्ग है, इससे मिलती है हमें परम तत्व का ज्ञान, परम तत्व की प्राप्ति का साधन बनता है श्रेय मार्ग। और जो प्रेय मार्ग होता है, प्रिय लगने वाला मार्ग है, वो इस लोक से संबंधित है, जिसमें क्या होता है, लौकिक सुखोभोग की सामग्रियाँ की प्राप्ति होती है हमें। तो जो व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, ये भी एक इच्छा है, ये भी एक इच्छा है, तो ये भी जो क्या है, प्रेय मार्ग का ही, प्रेय मार्ग के द्वारा ही मिलता है ये भी। तो लौकिक और स्वर्ग लोक के सुखोभोग की सामग्रियों की प्राप्ति का साधन होता है प्रेय मार्ग। इन दोनों मार्गों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए, वेदों में दो प्रकार के साधन कहे गए हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय का तात्पर्य सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर नित्य और आनंद स्वरूप भगवान के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के उपाय अथवा ब्रह्म प्राप्ति के उपाय से है। यहाँ श्रेय शब्द आना चाहिए, जो लिखा हुआ है ना पहला, वो श्रेय है। श्रेय क्या होता है, श्रेय है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय से संबंधित है, यानी कि सभी दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा। तीन प्रकार के जो दुख होते हैं, आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन दुखों से छुटकारा मिलता है। फिर हमें जो सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हमें होती है। तो ये ब्रह्म की प्राप्ति को कराने वाला उपाय है कौन सा, श्रेय उपाय, श्रेय मार्ग।
फिर आता है प्रेय। प्रेय क्या होता है? प्रिय लगने वाला मार्ग है। तो प्रिय लगने वाले साधन है ये, जिसमें हमें क्या मिलते हैं? प्रिय क्या लगते हैं हमें? हमारी जो है स्त्री, पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन, यश, यह लौकिक सामग्रियां हैं। और जो हम स्वर्गलोक की भी कामना करते हैं वो भी एक तरह से प्रिय लगने वाली ही सुखोभोग की सामग्री होती है। तो ये सभी सुखोपभोग जन्य सामग्रियाँ जिससे प्राप्त होती है वो प्रेय मार्ग होता है। ये दोनों ही प्रकार के जो साधन हैं वो मनुष्य को अपनी अपनी ओर खींचते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं। अधिकांश व्यक्ति ये समझकर कि भोगों के द्वारा तत्कालिक सुख की उपलब्धि होती है, उसके परिणाम के बारे में न सोचते हुए प्रेय मार्ग की ओर ही आकर्षित हो जाते हैं। अब जो भोग होते हैं, जो हम जैसे हमने कुछ अच्छी चीज़ खाई, जैसे हमने आइसक्रीम खाई या कोई मिठाई खाई, तो हमें तत्काल सुख मिलता है, परंतु वो सुख स्थायी नहीं है। बल्कि जितना हम उसको ग्रहण करते हैं उतना ही हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो ये जो है और परिणाम में वो शुभ नहीं होता है। हो सकता है कि ज़्यादा मिठाई खाने से आपको डायबिटीज़ हो जाए, आपको मधुमेह रोग हो जाए, तो ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। परंतु अगर आप श्रेय मार्ग का वर्ण करेंगे तो कितना भी आप उसका उपभोग कर लें, आप जो हैं वो किसी संकट में नहीं पड़ेंगे, किसी दुख को नहीं भोगेंगे, बल्कि वो आनंद आपका बढ़ता ही जाएगा। तो इन दोनों प्रकार के मार्गों में से जो मनुष्य श्रेय मार्ग का आश्रय प्राप्त कर लेता है वह सब प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर भगवान के असीम आनंद को प्राप्त करता है, अथवा ब्रह्म के आनंद की अनुभूति कर उसको ही प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानंद। क्योंकि जो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो भाव है वो यही है कि जो ब्रह्म है वो मैं ही हूँ, यानी कि ब्रह्म कुछ और नहीं है, मैं ही हूँ। जब हम अपने आप के अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो वही ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। कहीं हमें भगवान को इस तरह से भौतिक रूप में नहीं मिलते हैं कि भगवान कहीं आके खड़े हो जाएंगे और आप उनसे हाथ मिलाएंगे और कहेंगे कि भगवान मुझे मिल गए। भगवान क्या है? वो आपके अंदर ही है, आपका आत्म तत्व है, जीवात्मा जिसको कहते हैं। उसका जब परमात्मा से एकाकार हो जाता है तो वही ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। तो जो व्यक्ति सांसारिक सुखों के साधनों से दूर हटकर मुड़ जाता है और जीवन के चरम लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति तक नहीं पहुँचता, वह जन्म मृत्यु के चक्र में इस संसार में ही बार बार जन्म लेता है, बंधन में गिरता रहता है। जो कहते हैं ना, जन्म मरण का चक्र, आवागमन का चक्र चलता रहता है। तो क्योंकि उसने कभी इच्छा ही नहीं की कि मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं या मैं कुछ अच्छे कर्म करूं, बस वो पैसा कमाना, वो भी गलत सलत साधनों से पैसा कमाना और भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में ही लगा रहा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के दुखों का वो भागी बनता है और विभिन्न योनियों में जन्म लेता है पुनः पुनः और दुख भोगता है। क्योंकि जो जन्म लेना ही दुख है, ये हम जो सोचते हैं ना कि जन्म हुआ है हमारा, जन्म लेना ही दुख है। तो विभिन्न जब जन्म और मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिलती है तो ही हमें मोक्ष मिलता है। तो जो शास्त्र हैं जिसमें धर्म का लक्षण कहा गया है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है, जिससे हमारा अभ्युदय होता है और निश्रेयस की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, वह धर्म है। निश्रेयस, देखो यहाँ पर भी श्रेय शब्द है, तो श्रेय शब्द से इसमें समाहित है, तो आपको श्रेय मार्ग के द्वारा ही ये ग्रहण होगा। तो धारण करने जो भी साधन होते हैं वह धर्म कहलाते हैं, और जिन साधनों के द्वारा इस लोक में कल्याण तथा परलोक में भगवान का परम पद अर्थात मोक्ष की सिद्धि होती है, वही वस्तुतः धर्म शब्द से वाच्य हैं, यानी धर्म कहे जाते हैं। तो श्रेय मार्ग सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति देकर हमें हमारे जीवन के परम लक्ष्य निश्रेयस प्राप्ति उसको प्राप्त करवाता है। अतः निश्रेयस प्राप्ति का जो साधन भूत है वो श्रेय मार्ग। अगर संक्षेप में आपको लिखना पड़े कि श्रेय और प्रेय मार्ग क्या है, तो श्रेय मार्ग है जिससे हमें निश्रेयस की प्राप्ति होती है, वह श्रेय मार्ग है। और जिससे हमें प्रिय वस्तुओं की जो सांसारिक भोग विलासों की प्राप्ति होती है वो प्रेय मार्ग है। और इन दोनों श्रेय और प्रेय मार्गों को विद्या और अविद्या शब्दों के द्वारा भी कहा जाता है। श्रेय मार्ग को कहते हैं विद्या और प्रेय मार्ग को कहते हैं अविद्या। तो जो एक मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है और दूसरा मार्ग है वो अज्ञान का मार्ग है। तो जो दूसरा मार्ग है अज्ञान का मार्ग है उसको कर्म मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि कर्म यानी जीवन जन्म और मरण के चक्र में फंसना और कर्म करना, तो ये अज्ञान का मार्ग है। और जो अभ्युदय की इच्छा रखता है व्यक्ति, तो अभ्युदय कैसा इच्छा, अभ्युदय का मतलब है यहाँ पर सांसारिक भोग विलासों की इच्छा, तो वह अविद्या जनित होने के कारण जीवात्मा को आवागमन के चक्र में ही घुमाती रहती है। एक है अभ्युदय का मतलब सांसारिक भोग विलासों की इच्छा, परंतु जो निश्रेयस प्राप्ति की इच्छा रखता है वह क्या होता है, वह विद्या का मार्ग चुनता है और वह ज्ञान जनित होने के कारण मनुष्य को जन्म मरण रूप आवागमन के बंधन से छुटकारा प्राप्त करा देती है और अंत में तत्व ज्ञान का उदय उसके हृदय में हो जाता है और वह वासना रहित होकर भगवान के परम पद की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण
प्रेय की इच्छा को अशुभ और श्रेय की इच्छा को परम कल्याणप्रद कहा गया है। तो जो हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं कि हमें पद मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें घर गाड़ी बंगला मिल जाए, ये सब जो है प्रिय लगने वाले मार्ग हैं, परंतु यह है आपके अज्ञान के मार्ग हैं। ये कर्म के बंधन में आपको डालते हैं, इसलिए इनको कर्म मार्ग भी कहते हैं। तो श्रेय और प्रेय का इस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है वर्णन, और यही इसका उपदेश है, निष्कर्ष है कि आपको क्या करना चाहिए, श्रेय मार्ग का ही वर्णन करना चाहिए, प्रेय मार्ग का वर्णन नहीं करना चाहिए। ग्रामर की दृष्टि से आप इसमें क्या देखेंगे, तो ग्रामर की दृष्टि से जैसे आपने अन्य श्रेय, मैंने यहाँ संधि युक्त बताया था आपको कि विग्रह कर दीजिए, अन्यत प्रेय, प्रेय, तो प्रेय वगैरह इन शब्दों में अगर आप देखेंगे तो श्रेय शब्द में प्रशस्त शब्द से ईयसुन प्रत्यय लगा तो बना है आपका जो है श्रेय शब्द। इसमें प्रशस्य को क्या होता है, श्रेय आदेश हो जाता है तब बनता है ये। इसी प्रकार से प्रेय शब्द में भी प्रिय शब्द से ईयसुन प्रत्यय लगता है तो प्रेयस बनता है और फिर प्रेयः बन जाता है। सिनीतः, सिनीतः में क्या है, बंधनार्थक शीय धातु होती है जो कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में है, बंधन में बांध लेते हैं। पुरुषम, ये पुरुषम जो है वो आत्मा को, यहाँ पर जाति में है एक वचन, जाति अर्थ वाला है ये। आददान से, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु में शानच प्रत्यय और शानच प्रत्यय के बाद में षष्ठी का एक वचन हुआ तो शानच हुआ। उत, उत जो है ये क्या है, अपि अर्थवाची एक अव्यय है। तो कुछ कुछ हमें ग्रामर भी जाननी चाहिए, और ग्रामर जब हम जान लेते हैं तो एग्जाम में लिखना भी होता है हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में। अब देखते हैं हम अगला मंत्र। अगला मंत्र क्या कहता है, ये भी श्रेय और प्रेय मार्ग का ही वर्णन मतलब बताता है हमें। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ परित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमात् व्रणीते। तो देखो यहाँ पर क्या है कि श्रेय, श्रेय और प्रेय, मनुष्यम एतः, विग्रह में भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः, श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्यम एतः, मनुष्य को प्राप्त होते हैं। एतः यानी इन गतौ धातु है इसमें, प्राप्त होते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य को प्राप्त हैं। तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, धीर यानी धैर्यशाली व्यक्ति, तौ उन दोनों को संपरित्य अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझकर विचार करके विविनक्ति पृथक पृथक रूप से जान लेता है, पृथक पृथक उसमें अंतर जान लेता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते, ही निश्चित रूप से धीरः, धीर मनुष्य, श्रेयः व्रणीते, श्रेय का वर्ण करता है, चुनाव करता है। अभिप्रेयस, अभिप्रेयस मतलब प्रेयस की को छोड़कर, प्रेयस की अपेक्षा में, प्रेयस को हटाकर प्रेयस की तुलना में वह श्रेय का ही वर्ण करता है। प्रेयो मंदो योग क्षेमात् व्रणीते, मंद है मंद व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, योग क्षेमात् योग और क्षेम की वजह से, योग और क्षेम के कारण से, प्रेयः व्रणीते, प्रेय मार्ग का वर्ण करता है, चुनाव करता है। तो अब इसमें देखिए बहुत अच्छी इसमें है कि जो व्यक्ति श्रेय मार्ग का चुनाव करता है वो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, और वह इन दोनों मार्गों को अच्छी प्रकार से जानकर, इन दोनों प्रकार के परिणामों को जानकर फिर श्रेय का चुनाव करता है। धैर्यवान व्यक्ति यानी विवेकी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति का क्या मतलब है यहाँ पर कि जिस प्रकार से हंस जो होता है, हंस को जब हम कहते हैं कि नीरशीर विवेकी होता है, वो दूध और पानी मिक्स करके उसको दिया जाता है तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से विवेकी जो व्यक्ति होता है वो श्रेय और प्रेय मार्ग में से श्रेय का ही चुनाव करता है, प्रेय को छोड़ देता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग उपलब्ध होते हैं। तो वह क्या करता है, कल्याणकारी मार्ग को चुनता है। ये इसमें क्या होता है, इसका भाव यही है कि हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति आती है तो सकारात्मक नकारात्मक, अच्छाई और बुराई, दिन और रात, जिस तरह से द्वंद्व होते हैं उसी तरह से हर चीज़ में दो पक्ष होते हैं। तो वह अच्छी प्रकार से भली प्रकार से विचार करके अच्छे पक्ष को चुनता है, अर्थात कल्याण के मार्ग को चुनता है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या में नचिकेता ने यम से तृतीय वर्ग के रूप में आत्म तत्व के विषय में जानने के लिए प्रश्न किया था। इसके उत्तर स्वरूप यम नचिकेता के समक्ष आनंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं, जो कि परब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। और प्रिय मार्ग होता है इह लौकिक अर्थात तथा स्वर्ग लोक के सुखोभोग की सामग्रियों को प्राप्त कराने वाला प्रिय मार्ग। इन दोनों साधनों का अनुष्ठान करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है कि वो कौन सा चुने, क्योंकि भगवान क्या करता है, विकल्प देता है। जैसे अभी हमारे पास विकल्प होते हैं कि हम ये करें या ये ना करें, और जो हम चुनते हैं फिर उसके अनुसार भगवान उसका फल देता है। तो भगवान के ऊपर नहीं है कि हमें अच्छा फल मिल रहा है बुरा फल मिल रहा है, वो हमारे कर्मों के चुनाव के ऊपर है, कर्मों को करने के ऊपर है।
तो मनुष्य की इच्छा जैसी होती है वैसा ही वो मार्ग चुनता है और वैसा ही वो फल भोगता है। तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह कौन सा मार्ग का अनुसरण करता है। मनुष्य की इच्छा पर ही निर्भर होने पर भी अधिकांश व्यक्ति कल्याणप्रद मार्ग श्रेय को छोड़कर प्रेय का ही वर्ण कर लेते हैं। और ऐसा क्यों कर लेते हैं वो? क्योंकि प्रेय मार्ग का अनुसरण करना आसान है, सरल है। और प्रेय मार्ग का अनुसरण न करने वाले धीर पुरुष के स्वरूप का स्पष्टीकरण यम ने निम्न प्रकार से किया है। तो जो प्रेय मार्ग जो है वो आसानी से हमें लगता है कि बस खाओ पियो मौज करो, तो इस प्रकार का मार्ग जो है वो प्रारंभ में तो सुखप्रद होता है पर बाद में यह परिणाम में दुख का दायी होता है। तो धीर पुरुष जो होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रेय मार्ग को नहीं चुनते हैं, श्रेय मार्ग को चुनते हैं। तो इस संसार में भी दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान मनुष्य और एक मूर्ख मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य श्रेय मार्ग को चुनते हैं और मंद बुद्धि मनुष्य प्रेय मार्ग को चुनते हैं। ये दोनों मार्ग हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन दोनों मार्गों के गुण दोषों की अच्छी प्रकार से कसौटी पर, बुद्धि रूपी कसौटी पर कसकर वास्तविक परिणाम को जानकर, जैसे कि हंस जो है वो जल से दूध को पृथक करता है और दूध को ग्रहण करता है, जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार से जो ये विवेकी मनुष्य है वो श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है। और जो मूढ़ व्यक्ति है वो प्रेय मार्ग को ग्रहण करता है। प्रेय मार्ग को ग्रहण वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें योग और क्षेम की इच्छा समाहित है। योग और क्षेम क्या होता है कि जो कुछ भोग्य पदार्थ उसे प्राप्त हैं वे उसके सुरक्षित बने रहें और जो उसे प्राप्त नहीं है वो उसे और अधिक मिल जाएं। यानी कि योग और क्षेम का मतलब होता है कि अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। जो हमारे पास है उसकी तो रक्षा होती रहे और जो हमें प्राप्त नहीं है वो हमें और मिलता रहे, बढ़ के और बढ़ कर मिलता रहे, तो वो होते हैं योग और क्षेम। तो योग और क्षेम की वजह से साधारण मनुष्य मूर्ख व्यक्ति जो है वो प्रेय मार्ग का वर्ण करता है और इस सांसारिक चक्र में ही पड़ा रहता है क्योंकि उसे ये आसान लगता है। अब देखते हैं हम आगे। यहाँ तक तो हमने श्रेय और प्रेय मार्ग का किया। अब जो बीच के मंत्र जो छूट गए हैं, 1 और 2 तो हमने पढ़ लिया, 3, 4, 5, 6 इन मंत्रों में भी श्रेय और प्रेय के विविध प्रकार के समझा के उनको बताया जा रहा है कि श्रेय मार्ग जो है वो कल्याणकारी है और प्रेय मार्ग जो है उस प्रकार से जैसे अंधे व्यक्ति को अंधा ही ले जा रहा है। यानी कि आप खुद भी अंधे हो और आपने जिस साधन का चुनाव किया है वो भी आपने गलत साधन का चुनाव किया है, तो आप भटकते रहोगे। जैसे कि अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के द्वारा ले जाया जाए तो वो रास्ते में से भटक जाएगा, सीधे रास्ते नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से आपका ये मार्ग है, तो इसका आप वर्ण ना करें, श्रेय मार्ग का ही वर्ण करें। अब इसके बाद में आता है श्रेय और प्रेय में के बाद में वहाँ आती है इसकी प्रशंसा। नचिकेता की प्रशंसा आती है कि हे नचिकेता, तुमने श्रेय मार्ग का चुनाव किया तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसा जो शिष्य जिसको मिले तो वह गुरु धन्य हो जाए। तो अब मैं तुम्हें जो है आत्म तत्व का ज्ञान दूंगा। तो आत्म तत्व के बारे में अब इस 7वें मंत्र में वो ज्ञान देते हैं उसकी प्रशंसा करने के बाद में। तो क्या है इसमें तीसरे मंत्र में आत्म तत्व के बारे में यह देखिए, श्रवणाय अपि बहुभी यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो अस्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः है। बहुत सरल है, पढ़ते ही आपको मीनिंग आ रहा होगा। तो देखिए 4 पाद हैं, तो चारों पादों में अलग अलग तरह से बातें कही जा रही है। यह जो बहुभी बहुत से लोगों के द्वारा श्रवणाय अपि न लभ्य है, सुनने के लिए भी लभ्य नहीं है, यानी कि प्राप्त नहीं होता है। यानी जो आत्म तत्व, आत्मा का जो शब्द है, आत्मज्ञान है, वो बहुत से लोगों को तो सुनने को भी नहीं मिलता है। यानी कि जैसे कि जो अपनी सुबह से उठकर शाम तक बस दाल रोटी और तेल लून लकड़ी इनकी चिंता में ही लगे रहते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि कोई आत्म तत्व नाम का कोई चीज़ भी है और उसके लिए उन्हें अलग से कुछ भजन भी करने चाहिए या कुछ और अच्छे कर्म भी करने चाहिए। वो सुबह से शाम तक अपने बस 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही लगे रहते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको ये सुनने को भी नहीं मिलता है। और फिर अगले पाद में क्या कर रहे हैं, श्रवण तो अपि बहवो यम न विद्यु। यम यानी जो, जिसको बहव बहुत से लोग जिसको सुनते हुए भी न विद्यु नहीं जान पाते हैं, नहीं उसका ज्ञान होते हैं, नहीं समझ सकते हैं। यानी कुछ लोगों को तो सुनने को भी नहीं मिला कभी और कुछ लोगों ने सुना परंतु समझा नहीं। अब देखिए बहुत से आप देखते होंगे कि जो है ना, जैसे सप्ताह जी बिठाते हैं तो भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है सुबह से शाम तक। जो भागवत गीता का पाठ हो रहा है या किसी का भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बैठे हैं बस ऐसे ही सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं समझा। जितनी देर वहाँ आधे घंटे तक वहाँ उन्होंने प्रवचन सुने उतनी देर तक ठीक था, घर जाके वापस उसी तरह के लोभ मोह माया क्रोध इन सब में गिर जाते हैं। तो इसको कोई आसानी से जान नहीं सकता है। आश्चर्य अस्य वक्ता,
अस्य वक्ता आश्चर्य, इसका जो वक्ता है वो बहुत ही आश्चर्य से युक्त होता है, यानी कि दुर्लभ होता है। कोई अच्छे से इसको बता सके ऐसा दुर्लभ है। कुशलो अस्य लब्धा, इसका लब्धा, इसको प्राप्त करने वाला कुशल, बहुत ही कुशल होता है, नीरसीर विवेकी होता है, जैसे कि तुम हो। नचिकेता को कहते हैं कि तुम योग्य अधिकारी थे, इसलिए तुम फिर भी ग्रहण कर सकते हो जो मैं तो आपको बताऊंगा। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ज्ञाता आश्चर्य, कुशल अनुशिष्ट, कुशल गुरु से शिष्यत्व को प्राप्त हुआ, इसका जो ज्ञाता है वो भी आश्चर्य है। यानी कि शिक्षित किया हुआ, मतलब कुशल व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण किया हुआ इसका जो ज्ञाता है वो भी बहुत ही आश्चर्य से युक्त है। कहने का भाव यह है कि ये जो आत्मा है ये किसी के बताए नहीं आती है, ये एक तरह से गूंगे का गुड़ होता है, जो जिस उसने खाया तो उसी को अनुभव होता है। पर फिर भी हम कहते हैं कि हमें कोई ज्ञान दे दे, हमें कोई उपनिषद से हमें कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, तो यह तब है, ये परिस्थिति तब घटित होती है जब कहा जाए कि ग्रहण करने वाला भी व्यक्ति योग्य अधिकारी हो। उसमें आधी योग्यता तो पहले से ही हो कि वो उसको जानना चाहता है, वो पहले ही मोह माया में नहीं पड़ना चाहता है। फिर दूसरा उसे कोई गुरु मिल जाए, कोई अच्छा ग्रंथ मिल जाए तो वह उससे उस ग्रहण कर सकता है। परंतु पूर्णतः जो मनुष्य है, जो पूर्णतः इस सांसारिक सुखों भोग में लगा रहता है, उसको तो कोई इसका आत्म तत्व का ज्ञान बोल के नहीं करा सकता है कि फलाना चीज़ आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, कुछ भी ज्ञान नहीं करा सकता है। वो उसको खुद को धीरे धीरे अनुभव से आएगा, और वो आत्मा अनुभव जिसको कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। परंतु फिर भी जो महान ऋषि थे, ऋषियों मंत्र दृष्टार है, उन्होंने अपने अनुभवों को जाना, और उसके बाद में कुछ जो नचिकेता जैसे योग्य अधिकारी थे, वो जो जानने की इच्छा पहले ही रखते थे, तो उनको वो ज्ञान सुनने से भी मिल गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर आत्म तत्व के बारे में दुर्लभता है, कठिन है, ये इसमें बताया जा रहा है। बहुत सरल ही है श्लोक। तो व्याख्या में देख लीजिए कि नचिकेता ने तृतीय वर्ग के रूप में यम से आत्म तत्व के विषय में प्रश्न किया। इस प्रश्न को सुनकर यम ने विविध प्रकार के प्रलोभन आदि देकर नचिकेता की परीक्षा की कि वह वास्तव में आत्म तत्व ज्ञान करने का अधिकारी है अथवा नहीं। किंतु नचिकेता पर उन प्रलोभनों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, तो यम उसे आत्म तत्व का अधिकारी जानकर उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे आत्म तत्व की दुर्लभता के विषय में समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि संसार में अधिकांश मनुष्य इस प्रकार के हैं कि जिनको आत्म कल्याण संबंधी चर्चा भी सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि उनका समय प्रातःकाल से लेकर रात्रि में सोने के समय तक नाना प्रकार के विषयों में ही लगा रहता है, तथा वे सदैव चिंतित और व्यग्र रहते हैं कि आज इतना कमा लिया, आज इतना मारा, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, खुद के लिए, बेटों के लिए, पोतों के लिए सोचते रहते हैं, बस यही सब। तो वो चिंतित ही रहते हैं हमेशा। अतः आत्म तत्व के सुनने अथवा समझने के विषय में उनके मन में कभी कोई कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। कुछ मनुष्य इस प्रकार के हैं जो आत्म तत्व के विषय में श्रवण तो कर लेते हैं, किंतु श्रवण करने पर भी वे उसे जानने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मन सांसारिक विषयों की ओर ही लगा रहता है। ऐसे स्थिति में उन्हें मनन अथवा चिंतन करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। श्रवण उन्होंने किया परंतु मनन और चिंतन नहीं किया। 3 प्रकार के इसमें होते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण किया उन्होंने परंतु मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, और उनका जो मन है वो सांसारिक विषयों की ओर ही भागता रहता है। ऐसी स्थिति में उन्हें मनन और चिंतन का तो अवसर ही नहीं मिलता। किंतु इसके विपरीत जो तीव्र बुद्धि वाले मनुष्य हैं वह उस आत्म तत्व को भली भांति समझ लेते हैं। उसमें भी आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाला तो कोई विरला ही पुरुष होता है, तथा आत्म साक्षात्कार करने वाले अनुभवी आचार्य द्वारा उपदेश प्राप्त करके तदनुसार मनन और निधिध्यासन द्वारा उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला पुरुष भी कोई विरला ही है। यानी कि गुरु से सीखा, सुना, फिर मनन किया और उसके बाद में निधिध्यासन किया, तो ऐसे विरले ही लोग होते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व का ज्ञाता, वक्ता, सबसे पहले तो वक्ता, फिर वक्ता के बाद उपदेष्टा और उसका साक्षात्कार करने वाला मिलना बहुत ही कठिन है। यानी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आता है हमारा चौथा मंत्र जो आज हम करेंगे। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि यत् तत् पश्यसि तद्वद। अब यहाँ पर नचिकेता कहते हैं, क्योंकि हम 7वें श्लोक के बाद 14वें पे आ गए हैं, तो इसके बीच में भी यही सब है कि नचिकेता लास्ट में कहते हैं कि मुझे ना आप परम तत्व का उपदेश दीजिए। और कैसे, किस तरह का है वो परम तत्व, जिस परम तत्व के बारे में कहा जाता है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, धर्म से और अधर्म से जो अन्य है, अलग है। अन्यत्र अस्मात् कृत
अकृतात्, अस्मात् कृत अकर्तात्, हमारे द्वारा जो किया गया है कर्म, और अकृत यानी अकर्म, जो करने योग्य कर्म और जो नहीं करने योग्य कर्म है उनसे भी जो पृथक है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, अन्यत्र यानी अन्य है भूत और भविष्य से भी, भूतकाल और भविष्य काल से भी जो अन्य है। यत तद पश्यसि, यत तत् जो ऐसा, जिसको ऐसा तुम देखते हो, तद वद है वह कहो, उसके बारे में मुझे कहो, कि जिसको आप ऐसा जानते हो, जिसके बारे में आप ऐसा देखते हो, तद वद वह, उसका उपदेश आप मुझे दीजिए। तो विग्रह की दृष्टि से पदच्छेद कर दिया मैंने, आपने देखा यहाँ पदच्छेद लिखा भी है। धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्, कृत अकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। धर्म से यथार्थ यज्ञादि करणीय कर्मों से, अधर्मात् यानी अधर्म अर्थात निषिद्ध, शास्त्र निषिद्ध हिंसा आदि कर्मों से, कृत अकृतात् कार्य कारण रूप जगत से, भूतात् भूतकाल से, भव्यात् भविष्य काल से जो अन्य है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो आत्मा या ऐसा जो तत्व जिसको तुम देखते हो, तदवद उसके उपदेश मुझे आप दीजिए। तो यम से तीसरे प्रश्न के रूप में उन्होंने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहा था। उस प्रश्न को सुनकर यम ने नचिकेता की परीक्षा की और परीक्षा करने के बाद उसे योग्य अधिकारी जानकर आत्म तत्व की महिमा का वर्णन किया। अब आत्म तत्व की महिमा को सुनकर नचिकेता के मन में आत्म विषयक जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने पुनः यम से परमात्म तत्व का उपदेश देने की प्रार्थना की। नचिकेता कहता है कि यम, हे यमराज, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे उस परम तत्व का उपदेश दीजिए कि जो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित तथा उसके शुभ अशुभ फल से भी रहित है, कार्य और कारण रूप प्रकृति से पृथक और भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से भी रहित है। ये जो श्लोक है उसका शाब्दिक अनुवाद यहाँ पर ये है 3 लाइनों में, और बाकी तो व्याख्या है ऊपर नीचे। प्रथम वल्ली में नचिकेता ने जो तृतीय वर की याचना की थी उसमें उसने जानना चाहा था कि मरने के बाद जीव का अस्तित्व रहता है अथवा नहीं, किंतु नचिकेता के उपयुक्त कथन से एक दूसरा प्रश्न निकल आया कि परम तत्व, परम आत्म तत्व विषय ज्ञान क्या है। इस प्रकार नचिकेता के जीवात्मा विषयक प्रश्न के उत्तर में ही परमात्मा का वर्णन करना भी आरंभ हो गया है। तो परमात्मा का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि यम पहले यह बतला देना उचित समझते हैं कि जीवात्मा किस प्रकार हर्ष और शोक की भावनाओं को अपने से पृथक कर पाता है। यानी कि जीवात्मा जब हर्ष और शोक की भावनाओं को अपने से अलग हटा देता है तो वह परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा तत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ये 3 प्रकार के उपाय करने चाहिए। इन तीनों प्रकार के उपायों के बाद ही जीवात्मा जो है वो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होती है कि उसके हृदय से हर्ष और शोक, न वह दुख का अनुभव करता है न सुख का अनुभव करता है, वह उसके मन से उसके भाव निकल जाते हैं। अतः इस परम आत्म तत्व का वर्णन भी यहाँ इष्ट हो गया था। इसी कारण यम ने जो परमात्मा तत्व है उसका वर्णन किया। और यह यहाँ पर ये बात जरूरी है जानना कि जिस मनुष्य को परमात्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा और विश्वास नहीं, उसका जीवात्मा के अस्तित्व पर विश्वास हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से भी यमराज ने परमात्मा का वर्णन करना प्रथम उचित समझा। यानी कि उसने तो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहा था, किसने? नचिकेता ने। तो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा ये तो परमात्मा के विषय में है। तो जब आप जब आत्मा के विषय में जानना चाहते हो आप, तो परमात्मा को भी जानना होगा, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व पर श्रद्धा और विश्वास आपको रखनी पड़ेगी। जब परमात्मा को जानोगे तो आत्मा को जानना होगा, और आत्मा और परमात्मा लास्ट में जाके एक ही हैं, एक ही तत्व हैं, क्योंकि वेदांत और उपनिषदों का एक ही संदेश है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी जीवात्मा ही ब्रह्मात्मा है, और ब्रह्म और जीवात्मा एक ही है। तो इस प्रकार आज हम यहाँ पर इसको यहाँ पर रोकते हैं अपने अध्ययन सामग्री को। कल हम इसकी अगले जो श्लोक है उनको पढ़ते हुए, मंत्रों को पढ़ते हुए इसको द्वितीय वल्ली को पूरा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा ज़रूर लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक की संख्या बहुत कम होती है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा ये, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कल पुनः मिलेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, लिखा कीजिए इसको, क्योंकि यह जो ज्ञान है जितना आप
लिखेंगे, पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपके हृदय में उतरता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। तो सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़िए, इसको जीवन को दृष्टि प्रदान करने के लिए पढ़िए, क्योंकि जब आप वाकई में इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम फालतू में ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जो हम कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें तो हमें चीज़ें अपने आप ही मिल जाएगी और जो है हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फल की सिर्फ कर्म की हमें परवाह करनी चाहिए, कर्म ही करना चाहिए। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।